हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हमने पहले बौद्ध दर्शन के बारे में बताया था। आज हम जैन दर्शन की चर्चा करेंगे। जैसे जैन दर्शन का हम लोग सबसे पहले परिचय जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैन दर्शन में देखा जाता है कि तीर्थंकर लघु होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तीर्थंकर थे ऋषभ देव। उसके बाद अनेकों तीर्थंकर आए। उसके बाद 23वां जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और 24वां महावीर स्वामी थे। तो मुख्य रूप से व्यवस्थापक एवं संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है जैन दर्शन का। वैसे तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, तो उनको माना जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से व्यवस्थापक रूप से जो स्थापना किए हैं जैन दर्शन का, तो महावीर स्वामी ने किया है। तो मेरे पीछे एक बोर्ड है, मैं उनको उसको दिखा करके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या कैसे है, क्या उनका जीवन परिचय है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैन दर्शन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 23वां थे पार्श्वनाथ, 24वां आपका अंतिम 24वां तथा अंतिम महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंड ग्राम वैशाली बिहार में। वैशाली जिला है बिहार में। मृत्यु उनका हुआ 468 ईसा पूर्व में, राजगीर बिहार में। ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं कि ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जीवन से पहले की बात है। तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे। उनका उम्र था 72 वर्ष, और वे गृह त्याग किए थे 30 वर्ष में। 30 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया। अपना जो भी होता है सुख भोग विलास और गृह में जो भी वैभव मिलता है, सभी को त्याग करके संन्यास धर्म अपनाने के लिए निकल पड़े। उनके बाद 12 वर्ष तक खूब गहन तपस्या ध्यान किए। उसके बाद 42 वर्ष में उनका केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब सत्य ज्ञान को जाने। उसके बाद उनका पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, जो धनी परिवार से थे। माता का नाम है त्रिशला, और पत्नी का नाम है यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है। ये नास्तिक दर्शन है, परंतु ये आत्मा को मानता है और वेदों को नहीं मानता। वेदों की प्रामाणिकता को ये खंडन करता है। तो इस टाइप से महावीर स्वामी का जीवन परिचय है। आगे हम लोग ऐसे बात करेंगे कि जैन दर्शन में जो भी विचार है वो वेदों के लेकर के वेदों के विरुद्ध के रूप में विचार दिया गया, क्योंकि उस समय वेद में बहुत कर्मकांड की वैल्यू था, बहुत ज्यादा ही उसको लोग मानते थे, और कहीं न कहीं पाखंड में विश्वास करते थे। जैसे घोड़ा का बलि देना और कई पशुओं का बलि देना, और भी कहीं कहीं तो ऐसा हो गया कि आदमी का भी बलि दिया जाता था। और वेद के अनुसार ही छुआछूत भेदभाव का उत्पत्ति भी हुआ था। तो ऐसे गंदी व्यवस्था के कारण, ऐसे खराब व्यवस्था के कारण जैन दर्शन और साथ में उधर बौद्ध दर्शन का भी उत्पत्ति हुआ था। तो जहां तक बात की जाए जैन दर्शन, तो बौद्ध दर्शन से पहले का दर्शन है जैन दर्शन। इसमें बाद में दो संप्रदाय की उत्पत्ति हुआ, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और उसमें जो पत्नी होता है, जो औरत होती है, स्त्री होती है, उसका भी निवारण एवं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु दिगंबर में होता है, दिगंबर लोग ऐसे
नग्न अवस्था में रहते हैं, वो वस्त्र को त्याग देते हैं, और हर एक चीज को त्याग देते हैं वो। और वे कहते हैं कि केवल पुरुष ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, स्त्री मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन है। आज तो हम जैन दर्शन का परिचय के बारे में ही आप लोगों को बताएंगे। आगे की क्लास जैन का संपूर्ण दर्शन आप लोगों को बताया जाएगा। इतना ही कर करके धन्यवाद, और आगे के क्लास के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा, इसके लिए भी अलग से धन्यवाद। थैंक यू।